काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उसमें कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। हम लोग पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जैसा कि हमने जाना कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कि 4 सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला था असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा था इंपरेटिव सेंटेंसेस, और चौथा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आइए यहाँ पे बात करें हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हम किसे कहते हैं। यहाँ शब्द से ही लग रहा है डिक्लेरेशन करना, यानी असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सामान्य जानकारी देते हैं। सामान्य जानकारी देते हैं, अर्थात इन्हें हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। किसी ने कैसा कहा, क्या कहा, सामान्य रूप से क्या कहा, जनरली क्या कहा। और वो असर्टिव सेंटेंस जो है एक स्टेटमेंट भी उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन फिर से हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात कर लें कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होता है जो सामान्य जानकारी देते हैं, और इन्हें हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंसेस, ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये सेंटेंसेस किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। क्या करते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या करते हैं? ये किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ये एक सेंटेंस है, सतीश गोज टू स्कूल डेली। सतीश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इस सेंटेंस में सतीश के बारे में बताया जा रहा है कि सतीश स्कूल डेली जाता है, गैपिंग नहीं करता है। सतीश गोज टू स्कूल डेली। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि अभी कहा गया कि ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी के बारे में कुछ कहते या बताते हैं, यानी ये सेंटेंस स्टेटमेंट होते हैं। सतीश के बारे में एक स्टेटमेंट है कि एक कथन है कि सतीश गोज टू स्कूल डेली। सतीश प्रतिदिन स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर लेट। दे वेयर लेट, यानी वे क्या थे? लेट थे, वे देर थे। कहीं उनको आना था, विद्यालय आना था, कहीं किसी फंक्शन में जाना था, तो दे वर लेट, वे लेट थे, वे देर से थे, है ना, समय से नहीं थे। तो ये भी एक स्टेटमेंट है उन लोगों के बारे में जो लेट थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस। कोई रेस होती है, उस रेस में मंजीत को दूसरा प्राइज मिलता है, यानी सेकेंड पोजीशन मंजीत की आती है। तो मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस। मंजीत ने रेस में सेकेंड प्राइज जो है प्राप्त किया। ये मंजीत के बारे में एक स्टेटमेंट है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये वो सेंटेंस होते हैं जो हमें सामान्य जानकारी देते हैं, जो एक स्टेटमेंट है, जो किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये सेंटेंसेस क्या होता है? किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे कहा जाए अभिनव गोज टू स्कूल डेली, अभिनव रोज स्कूल जाता है। अब यहाँ पे कहा गया जैसे अमित गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस। रेस में अमित ने सेकेंड प्राइज प्राप्त किया, द्वितीय स्थान पर उसने उस चीज को फिनिश किया और सेकेंड प्राइज प्राप्त किया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ये भी एक स्टेटमेंट है कि वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, यानी हमें हमारी गलतियों से या हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है जो ग्राहम बेल के बारे में है कि ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। टेलीफोन का जो आविष्कार किया वो किसने किया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो ये जो पांचों एग्जाम्पल थे, यानी कि सतीश गोज टू स्कूल, दे वेयर लेट, मंजीत गॉट द सेकेंड प्राइज इन द रेस, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ये सारे सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं? ये हमें जो सब्जेक्ट है इसमें उस सब्जेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी दे रहे हैं। अभी हम जाने ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, तो जाता है, कौन जाता है? सतीश जाता है। तो सतीश के बारे में जानकारी दे रहा है कि सतीश गोज टू स्कूल डेली। तो सतीश के बारे में एक स्टेटमेंट है, सतीश के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि सतीश जो है रोज स्कूल जाता है। दे वर लेट,
वर क्या है? टू बी का एग्जाम्पल, टू बी आप लोगों ने पढ़ा ना, वाज वर का प्रयोग पढ़ा था। तो दे वर लेट, वे देर से थे, वे देर थे। तो कौन देर था? वे, यानी दे के बारे में एक स्टेटमेंट है। मंजीत गॉट द सेकंड प्राइज इन द रेस, गॉट मींस प्राप्त किया। कौन प्राप्त किया? मंजीत। हु गॉट? मंजीत गॉट द सेकंड प्राइज इन द रेस। तो मंजीत के बारे में एक स्टेटमेंट है। यह सेंटेंस मंजीत के बारे में कुछ बता रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वी शुड लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। किसे सीखना चाहिए? हमें। तो ये हमें सीखना चाहिए अपनी गलतियों से, तो हमको सीखना चाहिए। तो ये हमारे बारे में एक स्टेटमेंट है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो इस स्टेटमेंट में किसके बारे में बताया जा रहा है? इस स्टेटमेंट में ग्राहम बेल के बारे में बताया जा रहा है कि ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया। किसने टेलीफोन का आविष्कार किया? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस है जो किसी के बारे में हमें सामान्य जानकारी देते हैं, जो किसी के बारे में हमें कुछ कहते या बताते हैं। इसे हम स्टेटमेंट भी कह लेते हैं, है ना, कि ये किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट है, इसलिए इसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने जाना कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस, और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, थैंक यू।